बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। काबिल एहतराम जनाब शहाबुद्दीन हैदर साहब, काबिल एहतराम वाइस चेयरमैन वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी नदीमुल हक साहब, डॉक्टर दबीर अहमद साहब, और आप सब मुहिब्बाने शेर व सुखन और आशिकाने शायरी मौसीकी दोस्तों, आज मुख्तसर से वक्फे में हम आपको एक तवील सफ़र पे ले चलेंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे उर्दू शायरी के कुछ धनक रंगों से, जो आज के प्रोग्राम का मौजू है। हिंदुस्तान की सकाफ़ती तस्वीर हूबहू एक धनक की तरह है, जिसमें मुख्तलिफ मज़हबों, समाजों और ज़बानों के रंग शामिल हैं। उर्दू शायरी हमारी गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है, जिसके बग़ैर हिंदुस्तानी अदब की तारीख़ अधूरी है। शायरी अहद दर अहद मकबूल हुई है और अपने वतन के मुख्तलिफ फ़िरक़ों को जोड़ने और आपस में भाईचारे का काम किया है। हमारे घर आंगन से बाज़ार तक, बाज़ार से अखबार तक, अखबार से दरबार तक, और आप सबको पता है कि जब भी सियासत को ज़रूरत होती है, शायरी उसे सहारा देती है। शायरी हिंदुस्तान के फ़ज़ाओं में गर्दिश करती है। आज की इस बज़्म में कुछ असनाफ़े सुखन पर आप सब से गुफ्तगू होगी और साथ में होगी प्रोफेसर मीनू बख्शी की मधुर नगमा सराई भी। और आज हमारे साथ हैं गणेश मेहरा, गुलाम साबिर, मोहम्मद हमज़ा और साहिल मेहरा। तो ज़माना क़दीम से हिंदुस्तान में संगीत इबादत का हिस्सा रहा है। संगीत और शायरी का संगम वो जादू है जो रूह में उतरकर जज्बात को नई बुलंदियां अता करता है। हमारी फिल्मी दुनिया ने भी इस विधा को खूबसूरती और खुलूस के साथ अपनाया है। आज फिल्में और उर्दू ज़बान और शायरी शीर व शकर की मानिंद हैं। शुरू से आज तक उर्दू के कई मकबूल शायर और अदीब फिल्मों से वाबस्ता रहे और उन्होंने अपनी तख्लीक़ात से फिल्मों को बेपनाह मकबूलियत दिलाई और आज सारा आलम उनका दीवाना है। मूसीकार हजरात ने शायरी को सुरों में बांधकर उसे मज़ीद दिलकश बनाया और नई ज़िंदगी दी। उर्दू शायरी की कई असनाफ, कई विधाएं हैं। सबका ज़िक्र तो वक्त तलब है और सब्र आज़मा भी। तो वक्त की पाबंदी और आप सब की मसरूफियात के पेश नज़र उर्दू शायरी के कुछ अहम असनाफ का ही ज़िक्र हम आज करेंगे। यूँ भी कुछ तशनगी अगर बाकी रह जाए तो फिर एक बनी रहती है उसकी क्यूरियोसिटी। तो गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्रे रफ्ता को आवाज़ देना। तो शुरू करते हैं गज़ल से। गज़ल नग़्मा भी है, आवाज़ भी है, गज़ल है सोज़ भी और साज़ भी है। गज़ल नग़्मा भी है, आवाज़ भी है, गज़ल है सोज़ भी और साज़ भी है। गज़ल है नाज़ भी, अंदाज़ भी है, गज़ल एलानिया भी, राज़ भी है। गज़ल है तर्जुमाने हाल दिल भी और अपने अहद की आवाज़ भी है। गज़ल नग़्मा भी है, आवाज़ भी है, गज़ल है सोज़ भी
और साज भी है। गजल की शुरुआत अरबी अदब की एक सिन्फ कसीदा की तशबीब से वजूद में आई। 7वीं सदी के आसपास ईरान के शम्स कैस राजी ने शायरी की तनकीद लिखी और ये निशानदही की कि लफ्ज़ गज़ल दरअसल ग़िज़ाल से है, एक ज़ख्मी हिरन की कराह। लफ्ज़ गज़ल या गज़ीला के एक मानी लगावट की बातें करना या महबूब से बातें करना भी है। एक आशिक के जज्बात व एहसासात की तर्जुमान। तो गज़ल अरब में पैदा हुई, शायरी के तौर पर ईरान में परवान चढ़ी और सरज़मीने हिंद पर शबाब पे आई। फिर हमारी मुकामी ज़बानों में भी गज़ल गोई की दागबेल पड़ी। उसके बाद बर्रे सगीर, मगरबी एशिया और फिर दुनिया के न जाने कितने ही खित्तों में इसकी खुशबू फैली और ये कितनी ही ज़बानों में लिखी गई। लेकिन आज हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक शायरी के हिंदुस्तानी पस मंज़र से है। 13वीं-14वीं सदी में ज़बान और शायरी के एतबार से हिंदुस्तान में नए तजरबे हो रहे थे और दिल्ली के सूफी बुजुर्ग निज़ामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद तूतिए हिंद अमीर खुसरो लाफानी शायरी कर रहे थे। अमीर खुसरो ने मिली जुली ज़बान में जो कुछ लिखा वो उस ज़बान की इब्तदाई शक्ल थी जिसे आगे चलकर रेख्ता, उर्दू और फिर हिंदी का नाम दिया गया। खुद खुसरो ने इसे हिंदवी कहा। हिंदवी अपनी पैदाइश से ही किस तरह मुख्तलिफ तहजीबों और ज़बानों को हम आहंग करने में लगी थी, इसकी मिसाल अमीर खुसरो के कलाम में देखी जा सकती है, जिसमें आधा मिसरा फारसी का है और आधा ब्रजभाषा का। ज़हल मिस्कीन मा कुन्त गाफ़िल, ज़हल मिस्कीन मा कुन्त गाफ़िल, दुराना बनाए बत्तियाँ। ज़हल मिस्कीन मा कुन्त गाफ़िल, दुराना बनाए बत्तियाँ। किताब हिजरत नदार मजान, किताब हिजरत नदार मजान, नल हो गए लगाए छतियाँ, लगाए छतियाँ। ज़हल मिस्कीन मा कुन्त गाफ़िल। शबान हिजरन दराज चूं जुल्फ रोज़े वसलत चुम्र खाता। शबान हिजरन दराज चूं जुल्फ रोज़े वसलत चुम्र खाता। सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, अंधेरी रतियाँ। ज़हल मिस्कीन मा कुन्त गाफ़िल, दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, बनाए बत्तियाँ, बनाए बत्तियाँ। क्या बात, क्या बात। खुसरो से करीब 200 साल बाद भक्ति काल में पाखंड को खंड खंड करने वाले संत कबीर
इसी सूफी भक्ति सिलसिले को फरोग दे रहे थे। मिली जुली ज़बानें, गंगा जमनी कदरें, कबीर की भक्ति रस में डूबी इस गज़ल को कई मुहक्किक हिंदी की पहली गज़ल मानते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हमें, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है, हमन सर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। बहुत शुक्रिया। ज़बान और शायरी के हवाले से अनोखे और दिलचस्प तजर्बे हो रहे थे और इस तरह गज़ल का दायरा वसी से वसीतर होता गया। ये उस ज़बान के अंदाज़े बयां की ही कशिश थी कि आगे चलकर हिंदी के दानिश्वरों ने भी गज़ल के गेसू संवारे। तरक्की पसंदों और आज़ादी के मतवालों ने इस मकबूल सिन्फ का पुरजोर इस्तेमाल किया। समाजी बराबरी और इजहार के और एहतजाज के इजहार के लिए भी ये सिन्फ मकबूल ठहरी और हमारा तारुफ हुआ गज़ल के बागियाना तेवरों से। हम सबको याद है पटना के सैयद शाह मोहम्मद हसन बिस्मिल अजीमाबादी की 1920 के आसपास लिखी मशहूर ज़माना गज़ल जो आज भी हिंदुस्तानियों में जोश भर देती है। वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा ने भी अपनी तकरीरों में इस शेर को पढ़ा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उन्हीं दिनों तरक्की पसंद तहरीक के हम कदम तानीसियत यानी फेमिनिज्म मूवमेंट भी दुनिया भर में राइज हो रही थी और 20वीं सदी तक आते आते शायरात ने उनके कलाम को भी तस्लीम किया जाने लगा। ख़वातीन गज़ल निगारों ने भी फेमिनिस्ट फ़िक्र का इजहार कसरत से किया।
हालांकि ज़माना कदीम से ही ख़वातीन पाए की, लेकिन ज़्यादातर पसे पर्दा शायरी कर रही थी। बादशाह औरंगज़ेब की बेटी ज़ेबुन्निसा मख्फी, जिनका वक्त 1638 से 1702 था, लिखती हैं, कहते हो तुम न घर मेरे आया करे कोई, पर दिल न रह सके तो भला क्या करे कोई। हिरमा खैराबादी जो जावेद अख्तर की परदादी थीं, उन्होंने फारसी, उर्दू और मकामी ज़बानों में भी बेहतरीन शायरी की और पहली 2 बाज़ाब्ता साहिबे दीवान शायरात लुत्फुन्निसा बेगम इम्तियाज़ और महलका बाई चंदा हैदराबाद दक्कन से थीं, जिनका दीवान 1796 और 1797 में शाया हुआ। आमतौर पर गज़ल के लिए 19 बहरें रिवाज में रही हैं, लंबाई के एतबार से जिन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, मुख्तसर, औसत और तवील। दोस्तों, आपका शहर कलकत्ता एक रोमान परवर शहर है, जिसके शहर में गालिब भी थे। तो उन्होंने इस सिटी ऑफ जॉय के लिए जो फरमाया था कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय, उसे याद करते हुए उनकी मुख्तसर या छोटी बहर की एक गज़ल सुनते हैं। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता
बहुत शुक्रिया। आजकल मुख्तसर तरीन बहर भी लिखी जा रही है। अम्मार इब्ने जिया के कुछ अशार यूं हैं: सताओ ना, ये एक मिसरा है। सताओ ना, रुलाओ ना, कोई हसरत जगाओ ना, हंसी सपना दिखाओ ना। प्रोफेसर अली अब्बास खान बेखुद मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता के में उर्दू फारसी के प्रोफेसर थे। उनकी शायरी क्लासिकी रंगो आहंग की हामिल है। उनकी एक औसत बहर की गजल आपकी समाअतों के लिए। मोहब्बत गैर फानी है, मरज है लादवा मेरा। मोहब्बत गैर फानी है, मरज है लादवा मेरा। खुदा की जात बाकी है, मोहब्बत है खुदा मेरा। खुदा की जात बाकी है, मोहब्बत है खुदा मेरा। मोहब्बत जफा का तेरी तालिब हूँ, वफा है मुद्दा मेरा। जफा का तेरी तालिब हूँ, वफा है मुद्दा मेरा। यकीन ना मुरादी पर भी देखो हौसला मेरा। यकीन ना मुरादी पर भी देखो हौसला मेरा। मोहब्बत गैर फानी है। मुझे महशर में भी उम्मीद कम है दाद पाने की। मुझे महशर में भी उम्मीद कम है दाद पाने की। खुदाई जब पुतों की है तो क्या होगा खुदा मेरा। खुदाई जब पुतों की है तो क्या होगा खुदा मेरा। मोहब्बत गैर फानी है, मरज है लादवा मेरा। मोहब्बत गैर फानी है। बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत अच्छे। अब बारी है बहरे तवील की, तो सुनते हैं कमर जलालवी की गजल तवील या बड़ी बहर में। मेरे हमनशी चल कहीं और चल, मेरे हमनशी
चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम। अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी आज आए हो तुम कल चले जाओगे, आज आए हो तुम, आज आए हो तुम कल चले जाओगे। ये मोहब्बत को अपनी गंवाना नहीं, ये मोहब्बत को अपनी गंवाना नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो। दो घड़ी का सहारा सहारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ाना हो, जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ाना हो। दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो इन बहरों के अरकान में कमी बेशी करके अनगिनत बहरें बनाई जा सकती हैं, और ये तजर्बे शुरुआती दौर से ही हो रहे हैं। नज़ीर अकबराबादी का वक्त 1735 से 1830 है। उन्होंने बहरे तवील तरीन में तबा आजमाई की, जिसके एक मिसरे के लिए एक पूरा पेज दरकार है। मुज़्तर खैराबादी की तवील तरीन बहर तो अक्सर जिक्र में रहती है। मुज़्तर खैराबादी जावेद अख्तर के दादा थे। मुसलसल गज़ल वो है जो मतला ता मक्ता किसी एक ही मौजू या ख्याल पर कही गई हो और उसके तमाम अशार आपस में रब्त रखते हों। मसलन अहमद फराज की वो मशहूर गज़ल जिसमें महबूब का सरापा बयान किया गया है। जी, आपकी समाअतों के लिए।
सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है लोग। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे में फलक से उतर के देखते हैं, सितारे में फलक से उतर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है लोग। बहुत अच्छा साहब है। आजाद गजल का एक नया तजरबा भी देखने में आ रहा है। यहाँ शेर के दोनों मिसरों से मीटर की पाबंदी हटा दी गई है, लेकिन रदीफ और काफियों की पाबंदी बरकरार है। जैसे मजहर इमाम का ये शेर के फूल हो जहर में डूबा हुआ पत्थर तो नहीं, दोस्तों मेरा कुछ हक तो है, छुप कर सही खुल कर ना सही। इसके अलावा गजल जदीदियत के एक्सपेरिमेंट से भी गुजरी, जिसमें अलामतों या सिंबल्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दी गई। मसलन निदा फाजली का ये शेर के सूरज को चोंच में लिए मुर्गा खड़ा रहा, खिड़की के पर्दे खींच दिए रात हो गई। लेकिन ये अलामती एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा देर तक गजल के हमसफर न रह सके। बहरहाल हम असर गजल के मौज़ूआत रुमानी हों या रूहानी, फिल्मों से वाबस्ता हों या सियासत से, कदीम इस्तियारे हों या दौरे हाजिर के मॉडर्न मेटाफर्स, इसका जलवा इसकी गूंज हर तरफ है। तो गजल के बाद अब बात करते हैं नज्म की।
नज्म का शाब्दिक अर्थ यानी शाब्दिक माना मोतियों को धागे में पिरोना है। ये सिंफ अंग्रेजी के शेरी अदब में काफ़ी पहले से मौजूद है। उर्दू शायरी के शुरुआती दौर में नज़में दक्कन में लिखी गईं और नज़्म के ज़िक्र पर जो सबसे पहले नाम जो जहन में आता है वो आशिक़े हिंद अवामी शायर शेख मोहम्मद वली नज़ीर अकबराबादी का है, जो नज़्म के जनक माने जाते हैं। बतौर शायर अगर नज़ीर अकबराबादी ने ईद उल फित्र, हज़रत शेख सलीम चिश्ती और मोजज़ाए हज़रत अली की मद्ह सराई की, तो दूसरी तरफ उन्होंने नानक शाह गुरु, कन्हैया जी का बालपन, महादेव जी का ब्याह पर भी अक़ीदत का कलम चलाया। ख्वांचे वाले, मिठाई वाले, रीछ का तमाशा दिखाने वाले सब उनके कलम से फैज़याब हुए। अगर नज़ीर अकबराबादी सिन्फ़े नज़्म के जनक हैं तो मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस सिन्फ़ के अलम बरदार थे। आज़ाद 1866 में अंजुमन पंजाब लाहौर से मुंसलिक हुए, मुलाजमत की। तब प्रोफेसर G.W. लाइटनर अंजुमन पंजाब के प्रिंसिपल और फाउंडर थे। यहीं से आज़ाद और हाली ने उर्दू शायरी में जदीदियत की मुहिम चलाई। कदीम उर्दू शायरी खासकर गज़लों की मुबालगा आराई और हुस्नो इश्क, हिजरो विसाल की कहानी से हटकर सदाकत और हक़ायक़ पर मबनी शायरी यानी नज़्म गोई का आगाज़ हुआ और उर्दू शायरी मगरिबी शायरी से रूशनास हुई। This was the turning point towards natural poetry and this genre came to Urdu from English. तरही और गैर तरही मुशायरों की जगह टॉपिक या उन्वान देकर नज़्म की महफिलों यानी मुनाज़िमों का रिवाज शुरू हुआ। 30 जून 1874 को लाहौर में उर्दू अंजुमन के ज़ेरे एहतमाम पहली बार मुनाज़मा मुनक्किद किया गया, जिसका टॉपिक था ज़मिस्तान यानी मौसम सरमा या विंटर सीज़न, जहां हाली ने अपनी नज़्म बरखा रुत और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब क़द्र पढ़ी। सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इस नई सिन्फ के लिए दोनों की हिमायत और हौसला अफजाई की। इस दौर में कैपिटलिस्ट और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से बरपा समाजी इंतशार से परेशान तरक्की पसंद शायर थीम और फॉर्म के सारे बंधन तोड़ते नज़र आए। उन्होंने नज़्म के मुख्तलिफ तजरबे किए। नज़्म तरक्की पसंद शुअरा की पसंदीदा सिन्फ बन गई। उन्होंने हुस्नो इश्क, बागबां, गुलची, गुलो बुलबुल से अलग अवाम को बेदार कर देने वाली और वतन की आज़ादी के लिए बगावत और इनकलाब की नज़में लिखीं, जैसे अली सरदार जाफरी की ये नज़्म। उठो हिंद के बाग़बानों उठो, उठो हिंद के बाग़बानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, उठो हिंद के बाग़बानों उठो, उठो इनकलाबी जवानों उठो, उठो जैसे दरिया में उठती है मौत, उठो जैसे आंधी की बढ़ती है फौत, उठो बर्क़ की तरह हंसते हुए, कड़कते गरजते बरसते हुए, गुलामी की जंजीर को तोड़ दो, गुलामी की जंजीर
जवानों उठो उठो इनकलाबी जवानों उठो उठो हिंद के बागबानों उठो। तो 19वीं सदी के आखिरी अशरों के दौरान पैदा हुई ये सिन्फ़े सुखन धीरे धीरे पूरी तरह कायम और कामयाब होती गई। नज़्म में रदीफ, काफिया, बहर और औज़ान की पाबंदी होती भी है और नहीं भी। इस सन्फ़ को हम आम तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है पाबंद नज़्म। रदीफ, काफिया, बहर और वज़न की पाबंदी के साथ कही जाने वाली नज़्म पाबंद नज़्म कहलाती है, जैसे अल्लामा इकबाल की ये नज़्म। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया, या शब की सल्तनत में दिन का सफीर आया। गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में, नगमा कोई गिरा है महताब की क़बा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के परहन में। उसने क़दीम की पोशीदा ये झलक थी, उसने क़दीम की पोशीदा ये झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी। निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। इसके बाद आती है आज़ाद नज़्म। रिवायती हैयत और वज़न की पाबंदी के बगैर लेकिन बहर की पाबंदी के साथ कही जाने वाली नज़्म को आज़ाद नज़्म कहा गया है। इसमें काफिये का एहतमाम इख्तियारी या ऑप्शनल होता है, जैसे मखदूम की नज़्म जिससे आप सब वाकिफ हैं। एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से सजा दूर उस मोड़ पर। मैं कदे से सजा दूर उस मोड़ पर। दो बदन दो बदन दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए। प्यार हरफ़े वफ़ा, प्यार उनका खुदा, प्यार हरफ़े
प्यार उनकी चिता, दो बदन दो बदन दो बदन प्यार की आग में जल गए। मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मस्जिदों के मीनारों ने देखा उन्हें, मंदिरों के किवाड़ों ने देखा उन्हें, मक़दे की दरारों ने देखा उन्हें, मक़दे के दरारों ने देखा उन्हें। दो बदन दो बदन दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए। और तीसरी है नसरी नज़्म। ये सिर्फ 20वीं सदी की 7वीं और 8वीं दहाई में वजूद में आई। इसमें बहर, काफिया या वज़न किसी की भी पाबंदी नहीं की जाती, बल्कि बेझिझक, बेलाग और बेबाक ख्याल का मौजू को खूबसूरती से बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर अहमद साहब की नसरी नज़्म बस यूं ही कभी कभी, बस यूं ही कभी कभी अपने जिस्म को बस बिस्तर पे सुलाकर दूर आसमानों में उड़ जाने की तलब होती है। बहरहाल सबके जज्बात जगाने के लिए बेहद शगुफ्ता हफीज जालंधरी की मशहूर ज़माना नज़्म अब आप सुनिए। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहारपुर बहार है। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा, सुबह उठा के प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां, वो काली काली बदलियां उफ़क़ पे हो गई आया। वो एक हजूमे में कशा है, सूए मैं गदा रमा। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझना मुझको ना तमा। ख्याल ज़ोहर अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। इबादतों का जिक्र है, निजात की भी फिक्र है, जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शय है आप भी, भला शबाबो आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। हसीन जलवारेज़ हो
तेज हो, हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों न तेज हो। निगार है फितनगर, निगार है फितनगर, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर, उभारते हो ऐश पर, तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता-ए नजर दुरुस्त है तो मगर, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। एक और शेर पढ़ते हैं। न गम कशो दो बस्त का, बुलंद का न पस्त का, न बूद का न हस्त का, न वादाए अलस्त का। उम्मीद और यास गुम, हवास गुम, कयास गुम, नजर से आस पास गुम, हम बजुज गिलास गुम। न मैं में कुछ कमी रहे, कदा से हम दमी रहे, नशिस्त ये जमी रहे, यही हमी रहे। वो राग छड़ मुतरिबा, वो राग छड़ मुतरिबा, तरफ फिजा अलम रुबा, असर सदाए साज का, जिगर में आग दे लगा, हर एक लब पे हो सदा। न हाथ रोक साकिया, पिलाए जा पिलाए जा पिलाए जा पिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बहुत बहुत क्या बात, बेहतरीन बेहतरीन। रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी। तो दोस्तों, उर्दू शायरी की कदीम सिन्फ़े सुखन रुबाई फारसी से उर्दू में आई। द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोनॉमर पोएट ऑफ पर्शिया उमर खयाम की रुबाइयों से तो सब वाकिफ हैं। एडवर्ड फिट्जजेरल्ड ने जिसका बेहतरीन तर्जुमा किया था अंग्रेजी में, नाम था रुबायात ऑफ उमर खयाम, और इस तर्जुमे से मगरिबी दुनिया रुबाई के जादू से रूस शनास हुई। फिट्जजेरल्ड की तर्जुमे की चंद लाइनें जिससे आप सब वाकिफ हैं और हमें भी बेहद पसंद हैं, वो कुछ यूं हैं कि अ बुक ऑफ वर्स एंड a book of verses underneath the bough, a jug of wine, a loaf of bread and thou, beside me singing in the wilderness, oh wilderness, were paradise enow. रुबाई लफ्ज अरबी जबान से लिया गया है जिसके मानी चार के हैं, यानी रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, तीसरा मिसरा आज़ाद होता है और चौथा तो रुबाई की जान होता है। रुबाई के साथ एक ख़ास बात यह है कि इसके औज़ान मुकर्रर हैं जिनकी तादाद 24 है। जैसे मीर अनीस की ये मशहूर रुबाई आपको बेहद पसंद आएगी। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी।
जब सदाए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। 13वीं-14वीं सदी में हिंदवी शायरी के जनक अमीर खुसरो की शायरी में रुबाई की बुनियाद मिलती है, जो आगे चलकर उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर कुली कुतुब शाह की कुलियात में एक ख़ास सिन्फ के तौर पर वाज़े और मजबूत शक्ल में सामने आती है। साथ ही वजही ने भी रुबाई को अपनी शायरी का अहम हिस्सा बनाकर उसे एक ख़ास अदबी पहचान अता की और 19वीं सदी तक उर्दू शायरी के मुकम्मल तौर पर कायम हो जाने के साथ ये सिन्फ रुबाई का कसरत से इस्तेमाल होने लगा। बेमिसाल शायर और अदीब प्रोफेसर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, जिन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने सिन्फ़े रुबाई को हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त का तर्जुमान बना दिया। हिंदी में उनकी रुबाइयों का मजमुआ रूप बेहद मशहूर हुआ। अत्यंत मधुर, श्रृंगार रस से भरपूर रूप हिंदुस्तानी औरत की खूबसूरती का बयान है। क्या बात है। हिंदी में है। नभ मंडल गूंजता है तेरे रस से, नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, गुलशन खिलते हैं गम के चारों खस से, संसार में जिंदगी लुटाता हुआ रूप, संसार में जिंदगी लुटाता हुआ रूप, अमृत बरस रहा है जो मन रस से, अमृत बरस रहा है जो बन रस से, नभ मंडल गूंजता है तेरे जस से, गुलशन खिलते हैं गम के चारों खस से। दोस्तों, गालिब आज भी दुनिया पर गालिब हैं और ता क़यामत रहेंगे। आप सब की याद दहानी के लिए बताते चलें कि इब्तदाई दौर में गालिब की शायरी की ज़बान सिर्फ फ़ारसी थी। हम सब उनकी खुद एतमादी के कायल हैं। उनकी एक फ़ारसी रुबाई उनकी इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ऐलान करती है। सहूलत के लिए हम तर्जुमा पहले पढ़े देते हैं और बाद में फ़ारसी रुबाई। अगर ज़ौक़े सुखन दस्तूर होता अहले दुनिया का, सितारों की तरह शोहरत मेरा दीवान पा जाता, अगर होती सुखन गोई भी कोई दीन ए गालिब, तो इल्हामी किताब उसकी मेरा दीवान कहलाता। अब आप फारसी में सुनिए जो उन्होंने लिखी थी। ये तो गर्जों के सुखन बादहराइन बुद्धि, दीवान मरा शोहरत परवीन बुद्धि, गालिब गरी फन सुखन दीन बुद्धि, दीन राय सदी किताबीन
अगर होती सुखन गोई भी कोई दीन ए गालिब, तो इल्हामी किताब उसकी मेरा दीवान कहलाता। कव्वाली में भी रुबाई का कसरत से इस्तेमाल होता है। अमूमन कव्वाल हजरात शुरू ही रुबाई से करते हैं, जिसे बगैर थाप और ताल के पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं नगमा की। नगमा के तारीखी पस मंज़र पर अगर हम एक तायराना नज़र डालें तो इसकी बुनियाद अरबी में मिलती है, जहाँ नग्म का मतलब सुर, धुन और लय है। फारसी में ये नग्म निखर कर नगमा बना और उर्दू ने इसे फारसी से अपना लिया और इस जादुई सिंफ को नए रंग और नई अदाएं बख्शी। हिंदुस्तान में उर्दू नगमों की इब्तिदा मुगलिया दौर से मानी गई है। संगीत हिंदुस्तानी वजूद और तहजीब का मरकज़ रहा है। जब फारसी, अरबी और हिंदवी शायरी मकामी राग और रागनियों से आन मिली तो फ़नून लतीफ़ा का एक दिलकश सिलसिला शुरू हुआ। उर्दू ज़बान अपनी जज्बाती गहराई और दिलकश तशबीहों के बायस फितरी तौर पर गज़ल, कव्वाली और बाद में फिल्मी गीतों के लिए मुनासिब ठहरी। 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा का राग भैरवी की रूहानी लय पर मबनी गीत बॉलीवुड की तारीख का पहला नगमा है, जिसे गाया था अफगान पठान वजीर मोहम्मद खान ने और संगीतकार फिरोज शाह मिस्त्री और बी ईरानी थे। उस जमाने के फिल्मी नगमों और आज के नगमों का मुआवजना उस जमाने के फिल्मी नगमों और आज के नगमों का मुवाजना कीजिए तो वक्त के साथ आई तब्दीली खुद ब खुद नुमाया हो जाती है। तो ये सबसे पहला गीत यही था। 1931। खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की। कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है गर लेने की, ले ले। तो नगमों का ये सफ़र मकबूल तरीन रिवायत की सूरत अख्तियार करता गया और फ़ौरन ही फिल्मों का ज़रूरी हिस्सा बन गया। उर्दू ने न सिर्फ फिल्मी संगीत को आवाज़ दी, बल्कि उसे शायरी की नज़ाकत और अदब का वक़ार भी बख्शा। 1966 में एक फिल्म आई थी नई उम्र की नई फसल, जिसमें गोपाल दास नीरज का ये गीत जिंदगी की उस तल्ख हकीकत को बयां करता है जब वक्त का कारवां गुजर गया और हम सब देखते रह जाते हैं। नाउम्मीदी का ये नगमा दरअसल जिंदगी के गंवाए हुए अवसर और गुजरे हुए वक्त की दास्तान है। It is the sad story of lost opportunities in life. स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार कभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। बात झर गए
अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं धुआं पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उम्मीदों से सजा, उम्मीदों से सजा अगला नगमा पिछले नगमे के बिल्कुल बरक्स है। इसमें गीतकार शैलेंद्र ने बहार की रूह को अल्फाज में उतार दिया है। उन्होंने कुदरत की खूबसूरती को इस दिलफरेब मंजर निगारी के साथ पेश किया है कि हर मिसरा एक तस्वीर बन जाता है। हमारा दावा है कि इस नगमे को सुनते ही आपके तसव्वुर में हसीन वादियों का दिलकश मौसम का नक्शा खिंच जाएगा। फिल्म है मधुमती, साल है 1958। ओहो हो हो, ओहो हो हो, ओहो। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ओहो हो हो, ओहो हो ओहो, ओहो। वाह, हमें जोश मलिहाबादी याद आ गए कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक के लिए अगर रसूल न होते तो एक सुबह काफ़ी थी। शुरुआती फिल्मी नगमे अक्सर मजहबी, रूहानी या अखलाकी पैगाम लिए हुए भारतीय शास्त्रीय संगीत और सूफियाना कलाम पर मबनी होते थे। साथ ही लोक धुनों की सादगी और ताजगी ने इन्हें दिलकश और पुरअसर बना दिया। फिल्मों में नगमा सिर्फ सुर और अल्फाज का संगम नहीं बल्कि जज्बात और कहानी का अहम हिस्सा है। फिल्मी नगमे महज तफरीह का जरिया नहीं रहे बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों की कैफियत और उनके जज्बात को तरन्नुम में पिरोने का वसीलाए असर बने। बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की कहानी का मरकज़ देश प्रेम है।
जिनमें कई ऐसे नगमे हैं जो कौमी तराने का मर्तबा रखते हैं। 2018 में एक फिल्म आई थी राजी। हुब्बुल वतनी और जानिसारी से सराबोर शायर गुलजार के इस नगमे ने हिंदुस्तानी दिलों में वतन के लिए अकीदत और कुर्बानी के जज्बे में मजीद शिद्दत पैदा कर दी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी फरियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वक्त के साथ नगमों ने नए अवतार लिए। कहीं क्लासिकी रागों की गहराई, कहीं लोक धुनों की मिठास और कहीं मगरिबी सुरों का आहंग उनमें घुल मिल गया। जैसे जैसे बॉलीवुड की मांग आलमी सतह पर बढ़ी, वैसे वैसे फिल्मी नगमों में मगरिबी धुनों की शमूलियत भी बढ़ती गई। इस तरह फिल्मी संगीत ने बदलते दौर के तकाज़ों को अपनाते हुए मगरिबी सुरों के साथ एक नया अंदाज इख्तियार किया। तो सुनते हैं अंग्रेजी के 500 माइल्स की धुन पर हिंदी नगमा। गीतकार हैं इंदिवर, साल है 1990, फिल्म है जुर्म। If you miss the train I'm on, you will know that I'm gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Thank you. याद आ रहे हैं ना
सब पुरानी बातें कॉलेज के ज़माने। श्री कृष्ण की अकीदत और उनकी लीलाओं पर उर्दू जबान में इतनी शायरी हुई है कि दीवान के दीवान तैयार हो गए। राधा कृष्ण का रास, राग हमीर की मिठास और शकील बदायूनी का कलाम, जिसमें भक्ति भी है और रस भी। ये गीत शोखी और रूहानियत का अनूठा संगम है। तो आइए सुनते हैं फिल्मी नगमों में दस्तावेज की हैसियत रखने वाला ये नगमा। फिल्म है कोहिनूर, साल है 1960 और मधुबन में राधिका नाच रे, मधुबन में राधिका नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाच रे। पग में घूंघर बांध कर पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डाल के नैनन में कजरा लगा के मधुबन में राधिका नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाच रे। दौलत छम छम कामिनी दौलत छम छम कामिनी, चमकत जैसे दामिनी, चंचल प्यारी छवि लागे रे, मधुबन में राधिका नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाच रे। मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट तुम ताता, नाचत तुम तथई तथई तुम तना तना तुम तना तना, क्रांत क्रांत ता ता ता, मधुबन में राधिका नाच रे, मधुबन में राधिका नाच रे, गिरधर की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका राधिका तो कभी ये नगमे भजन बनकर भक्ति का रंग भरते हैं, कभी कव्वाली बनकर रूहानी जोश जगाते हैं, तो कभी इश्क के इजहार का जरिया बनते हैं। हिज्र में तन्हाई के दर्द को बयान करते हैं, तो कभी मादरे वतन की शान में कसीदे पढ़ते हैं। बॉलीवुड की पहचान और फिल्मों की मकबूलियत
ज़्यादातर उनके नगमों पर ही मुनहसर रही है। फिल्मी नगमों में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी मशहूर शायर की गज़ल या शेर की मेन बुक लाइन को लेकर फिल्मी शोरा ने अपने मिसरे जोड़े और एक नया नगमा तैयार किया। मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग फना बुलंद शहरी की इश्क़ हक़ीक़ी गज़ल मेरे रश्क कमर, जिसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने गाकर आफाकी शोहरत अता की, उसी मिसरे को अपने कलाम से आगे बढ़ाकर मनोज मुंतशिर ने एक नया रंग दिया। फिल्म है बादशाहो, साल है 2017। कहानी पर लौटते हैं और ये आखिरी कहानी है। तो बात करते हैं कव्वाली की। तो पहले ये वाज़े कर देना ज़रूरी है कि कव्वाली हरचंद के बाकायदा सिन्फ शायरी की हैसियत नहीं रखती, ताहम गायकी की ऐसी वाहिद सिन्फ ज़रूर है जिसमें शायरी के धनक रंगों को पुरकशिश और पुरअसर तरीके से गाया जाता है। कव्वाली में गज़ल भी गाई जाती है और नज़्म भी और रुबाई भी, हम्द भी और नात भी, गीत भी और भजन भी, खमसा भी और मुसद्दस भी। आज हिंदुस्तान की सभी ज़बानों में कव्वाली गाई जा रही है। कव्वाली लफ्ज़ अरबी के कौल से बना है। कौल के हिंदी माने कथन या सेइंग्स के हैं, यानी ऐसा कलाम जिसमें बुज़ुर्गों के अक़वाल पेश किए गए हों। कव्वाली सूफियाए किराम का पसंदीदा भक्ति संगीत है, जिसकी शुरुआत दरगाहों से हुई। मकसद था
बंदों को खुदा की तरफ रागिब करना। कव्वाली अपने सुनने वालों पर जादू की तरह असर करती है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात सुनने वालों पर वज्द तारी हो जाता है और हाल में मुब्तला सूफ़ी जाँ बहक भी हो सकता है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान में कव्वाली का आगाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से माना गया है। उस ज़माने में समा या कव्वाली में सिर्फ दफ का इस्तेमाल होता था। कव्वाली में ताली एक रूहानी सरूर पैदा करती है और कसरत से ताली बजाने का अंदाज दुई से वहदत और द्वैत से अद्वैत तक का सफ़र है, दो को एक बनाने की काविश है। इब्तदा में कव्वाली में मूसीक़ी का इस्तेमाल ममनू या वर्जित था, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसकी शमूलियत ने महफिले समा में चार चांद लगा दिए। हिंदुस्तानी तहजीब में संगीत का ताल्लुक़ हर मौका व महल से वाबस्ता है। यहाँ की भक्ति में भी संगीत है और संगीत में तो भक्ति शर्तिया है। सूफ़ी फ़िक्र और भक्ति भावना जब संगीत से हम आहंग हुई तो कव्वाली में एक नया रंग, एक नई तासीर पैदा हो गई। हमा जहद शख्सियत के मालिक अमीर खुसरो ने राग रागनियों के साथ साथ कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद किए, जैसे ये तबला जो बजा रहे हैं, और कव्वाली की संगत के लिए उनका बखूबी इस्तेमाल किया। अमीर खुसरो के कई ऐसे कलाम हैं जिनकी धुनें उन्होंने खुद बनाई और अपने पीरो मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के हुजूर में पेश किए। ये कलाम आज 800 साल बाद भी उसी तर्ज पर कव्वाली की सूरत में गाए जाते हैं। शुरुआती दौर में इसे गाने वाले सिर्फ मर्द हुआ करते थे और कव्वाल कहलाते थे। रफ्ता रफ्ता ख़वातीन ने भी इस मैदान में अपने फ़न के जौहर दिखाए और कव्वाला कहलाईं, जैसे शकीला बानो भोपाली। दरअसल कव्वाली की कोई ख़ास बहर नहीं है, बल्कि कोई भी शायरी कव्वाली के अंदाज में गाई जा सकती है। वक्त के साथ साथ हर शय अपनी हैयत बदलती है। कव्वाली ने भी कई रंग बदले और इश्क हकीकी से इश्क मजाजी में तब्दील होती गई। जैसे इस्माइल आज़ाद की कव्वाली जाने बहार तू तो कश्मीरी हूर है, इतना बता दे जालिम क्यों मुझसे दूर है। ये सच है कि फ़िल्मों ने भी कव्वाली को बेहद मकबूल किया, तो कव्वाली भी फ़िल्मों की कामयाबी की ज़मानत बनी। डुएट या मुकाबला कव्वाली का भी रंग छाया। डुएट सैकड़ों कव्वालियाँ आज भी अपना जादू जगा रही हैं, जैसे मुग़ल आज़म की कव्वाली तेरी महफिल में कसमत आजमा कर हम भी देखेंगे। दौरे हाजिर में भी खानकाहों और दरगाहों में कव्वाली पुरजोश अक़ीदत के साथ जारी है। साथ ही दीगर महफिलों में ये समा बांध देती है और सुनने वालों को मशहूर कर देती है। फिल्म है बरसात की रात, साल है 1960 एंड लिरिक्स हु एल्स बट वन एंड ओनली साहिर, दी साहिर। ना तो कारवां की तलाश है, ना तो कारवां की ना तो कारवां, ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, अब ना तो हम सफर की तलाश है। मेरे शौक़ खाना खराब को, मेरे शौक़
इश्क 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 ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। जहाँ सोच की हालत को, जहाँ सोच की हालत को जहाँ सोच ही समझेगा। मैं शमा से कहता हूँ, महफिल से नहीं कहता तुझे। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क 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 है, इश्क बहस में दिल रस्मो राज से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क वो ये हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। आगे जात तो क्या चीज है, ईमान भी दे दें। क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। मज़हब इश्क की हर रस्म बड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। इश्क आज़ाद है, इश्क आज़ाद है, हिंदू ना मुसलमान है। इश्क आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। जिनसे आगा नहीं शेख बरहमन दोनों उस हकीकत का दर्जा हुआ ऐलान है। इश्क इश्क न पूछे, इश्क न पूछे दीन धर्म, इश्क न पूछे जाता। इश्क जहर तो घर की न हो या तो डूबिया नट बराता तेरे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। राहुल पद की कठिन है इसे आसान न समझ। क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पर घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन है डगर पर घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, डगर पर घटकी, डगर पर घटकी। डगर पन घटकी, डगर पन घटकी। बहुत कठिन है डगर पर घटकी। अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं जो चली जल जमुना भरन को देखो सखीरी, मैं जो चली जल जमुना भरन, नट को छोड़ मोहे रोके झाड़। अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोर घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। लाज राख मोर घूंघट पटकी, लाज राखो राखो राखो, लाज राख राखो, लाज राख राखो राखो, जब लाज जब राख। कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, ज्ञान अज्ञान का ध्यान भुला कर लोक लाज को तज के। हाय बन बन डोली जनक दुलारी, पहन के प्रेम की माला। और दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो राखो राखो, लाज राख राखो राखो, लाज राख राखो राखो। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीद इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम और मसीह का अरमान इश्क है। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सर
क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया अच्छे, दिनेश। बहुत अच्छा।